प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के 5वें और 6ठे पाठ का पठन करेंगे और उनके प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे। तो यह है 5वां पाठ। पाठ का शीर्षक है शेर को सवा शेर। मैं इसका पठन करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शेर को सवा शेर, केवल पढ़ने के लिए। एक घर है, उसमें कोई दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से आवाज़ आती है। कौन है? हरकारा हूँ, मैं जलालाबाद से आया हूँ, नसरुद्दीन होजा के लिए खत लाया हूँ, मैं ही हूँ। यह आपके दोस्त सलीम ने भेजा है। दोस्त? मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। कुछ भी नहीं? यह क्या है? क्या लिखा है? उसने लिखा है, मैं अपने कुनबे समेत सही सलामत हूँ और आपकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। शुक्रिया भाईजान, थोड़े दिनों बाद जवाब भेज दूंगा। सलीम से मेरा सलाम कहना। साहब, खत पहुंचाने का मेहनताना 1 दीनार है। सलीम ने कहा था आप दे देंगे। ओह, अब समझा, उसे अपने इस दोस्त को कुछ कमाई करवानी थी। पता नहीं उसने इस हरकारे के हाथ कितने लोगों को खत भेजे होंगे। या लो भाई। कुछ दिनों बाद उस बेईमान सलीम के बच्चे को मैं मजा चखाऊंगा। सलीम के लिए मैं एक बंडल लाया हूँ। इसे होजा नसरुद्दीन ने भेजा है। मैं ही सलीम हूँ। कितना भारी बंडल है, पता नहीं क्या भेजा होगा उसने। साहब, होजा ने मेहनताने के 5 दीनार आपसे लेने को कहा था। 5 दीनार? ओह ठीक है। या लो। पत्थर? उसने लिखा है प्यारे सलीम भाई, इस पत्थर से तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी सलामती की खबर पाकर हमारे दिलों पर से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। तो इस तरह से नसीरुद्दीन होजा द्वारा लिखी गई ये मज़ेदार कहानी है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब भी कोई व्यक्ति जो धूर्त होता है, चालाक होता है, अपने कामों से दूसरों को परेशान करता है, तो ऐसे व्यक्ति का अंत एक ना एक दिन बुरा होता है। उसे उससे भी बड़ा धूर्त इंसान मिल जाता है, उससे भी बड़ा खतरनाक इंसान मिल जाता है समझ लो, और उसे मज़ा चखाता है, उसे सबक सिखाता है और उसके परिणाम की ओर उसे पहुंचा देता है। जिस कहानी में भी हमने यही देखा। सबसे पहले घर के अंदर से आवाज़ आती है, कोई दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि मैं हरकारा हूँ। हरकारा मतलब संदेश लाने वाला। तो वह यह भी बताता है कि वह जलालाबाद से आया है और नसीरुद्दीन होजा के लिए एक खत मतलब चिट्ठी लेकर आया है। तो वो सामने वाला जो घर का मालिक था वो कहता है मैं ही नसीरुद्दीन होजा हूँ। तो वह चिट्ठी उसके हाथ पे दे देता है। तो यह आपके दोस्त सलीम ने आपको भेजा है। तो ये मन ही मन सोचता है कि मैं तो उसे जानता तक नहीं, फिर उसने मुझे खत क्यों भेजा। तो देखा उसमें कुछ भी नहीं लिखा, केवल यह लिखा है कि मैं अपने कुनबे मतलब परिवार, अपने परिवार से सही सलामत हूँ और आपकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। तो सोचता है कि ये क्या बात हुई। ऊपर से जो हरकारा था वो कहता है कि मुझे आप 1 दीनार दीजिए, मतलब पैसे भी दीजिए, क्योंकि मेरा यह मेहनताना है, मैंने आप तक खत पहुँचाया है और सलीम ने कहा था कि आपसे मैं यह मेहनताना ले लूँ। तो मन में सोचकर उसे हरकारे को पैसे देने पड़ते हैं और वह बहुत गुस्सा होता है और एक दिन सोचता है कि मैं क्या करूँगा, उस बेईमान सलीम के बच्चे को मैं मज़ा चखाऊँगा। वो क्या कर रहा है, इस तरह से पता नहीं कितनों को उसने खत भेजे हैं और अपने दोस्त को यह कमाई करवा रहा है, उसे पैसों की आमदनी हो रही है, इस तरह से वो सबसे पैसे लेता होगा। उसने भी उसे मज़ा चखाने का उपाय सोच लिया और उसने भी एक हरकारा भेजा और कहा कि एक बड़ा सा बंडल लेकर भेजा और कहा कि देखो मैं एक बंडल लेकर आपके लिए आया हूँ और इसे नसीरुद्दीन होजा ने भेजा है। तो सलीम क्या करते हैं, वो बंडल ले लेते हैं। तब वो जो बंडल लाने वाला था वो कहता है कि मुझे नसीरुद्दीन होजा ने कहा है कि आप 5 दीनार आप मुझे देंगे, आप मुझे दे दीजिए। तो कहता अच्छा ठीक है। और जब वो घर के अंदर जाकर देखता है तो देखता है उसमें एक बड़ा सा पत्थर है और उसमें लिखा हुआ है कि प्यारे सलीम भाई, इस पत्थर से तुम समझ जाओ कि तुमने जो सलामती की खबर भेजी थी ना हमें चिट्ठी से, तो उसे सुनकर हमारे दिलों से बड़ा बोझ उतर गया कि हाँ भाई तुम सलामत हो, और लो ये पत्थर मैं तुम्हें भेज दे रहा हूँ। यह बोझ था जो हमारे दिल से उतर गया। और इस तरह से उसकी खूब हंसी उड़ाई जाती है और उसे मज़ा चखाया जाता है, उसे सबक मिल जाता है। तो हमने क्या देखा, शेर को सवा शेर मिल गया। तो यह कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए है। फिर हम अगले पाठ 6ठे पाठ का पठन करेंगे। यह एक बड़ी मज़ेदार कविता है, पहली बारिश। यह मशहूर कवि सफदर हाशमी की लिखी हुई है। तो पहले मैं इसका पठन करूंगी, फिर मैं इसे समझा दूंगी और फिर इसका हम प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे।
रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। तभी अचानक आसमान पर काले बादल छाए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर आंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। कवि शब्दर हाशमी ने इस कविता में बारिश के मौसम का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है और दिखाया कि बच्चों को बारिश बड़ी अच्छी लगती है। तो सबसे पहला जो दृश्य है यह अच्छे मौसम का, अभी बारिश नहीं हो रही है। तो क्या दृश्य है, रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप। कपड़े रस्सी पर लटक रहे हैं बड़े मज़े से और धूप उन्हें सुखा रही है। हल्की हल्की हवा चल रही है जो हमें लुभा रही है, लुभा रही है मतलब हमें अच्छी लग रही है। गैया पीपल की छैया में घास चबा रही है और एक कुत्ता जिसका नाम झबरू है आंखें मूंद कर उसके पास लेटा है। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा। राजमिस्त्री कौन होते हैं, जो हमारे घर में जब हमारा घर बनता है तो ईंट और सीमेंट ये सबसे जो काम करते हैं, हमारे घर को बनाते हैं और ऐसे ही संबंधित चीज़ों को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हौदी बना रहे हैं और हौदी पे गारा लगा रहे हैं। हौदी मतलब पानी को रखने के लिए एक कुंड, जैसे टंकी होती है ना, वैसे ही ईंट और सीमेंट से भी हौदी बनाई जाती है। उसमें वे गारा लगा रहे थे। गारा का मतलब होता है चूने और सीमेंट से बना हुआ घोल, उस पर वे घोल लगा रहे थे। तभी क्या होता है, और उसके बाद उन्हें छज्जा भी ठीक करना। तो इस तरह से सब अपने अपने काम में लगे हैं। अम्मा और दीदी राशन लेने गई हैं। राशन मतलब घर में जो खाने पीने का सामान होता है वो हम दुकान से लाते हैं, और उन्हें खुतरू मोची से आते वक्त जूते भी लेने थे। तो इस तरह से सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। तभी क्या होता है, अचानक आसमान में काले बादल घिराते हैं और भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाते हैं। जब बारिश होती है तो हवा कैसी होती, भीगी भीगी लगने लगती है। सबसे पहले टिप टिप बूंदाबांदी, अचानक तेज़ बारिश नहीं होती, सबसे पहले क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें बरसने लगती हैं। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी, उसके बाद गरजती हुई एकदम बारिश और आंधी। घनघोर का मतलब होता है बहुत घना, सब आने लगे। मंगलू धोबी बाहर लपका, मंगलू एक धोबी है, वो क्या कर रहा होगा, कपड़े सुखा रहा होगा बाहर धोकर। तो सारे कपड़े उसके भीगने लगे होंगे, वो बाहर लपका, दौड़ता हुआ बाहर गया और चाची अंदर गई। गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर, झबरू भी दौड़कर भीतर जाने लगा और गाय उठकर एकदम से खड़ी हो गई। राजमिस्त्री वे क्या करते, गारे पर ढक दी फौरन टाट। टाट एक मोटा कपड़ा होता है, उसको उन्हें गारे पर ढकना पड़ा, जिससे कि गारा क्या हो जाए, बह ना जाए पानी में। और हौदी को क्या करते, तो उस पर एक टूटी फूटी खाट आंधी करके मतलब उल्टी करके रख दी। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, सारे जो धूप में सूखे हुए कपड़े थे एकदम से बारिश में भीगकर नीचे गिर पड़े होंगे, इधर उधर उड़ रहे थे और मंगलू बेचारा कैसे उन्हें पकड़े उसे समझ नहीं आ रहा था। झबरू क्या किया, ऊंचे सुर में भौंका, एकदम तेज आवाज़ में भौंकने लगा। गाय भी रंभाने लगी, रंभाना मतलब गाय की आवाज़ को रंभाना कहते हैं। हौदी कीचड़ में दाने दाने हो गई, उसके सीमेंट जो लग रहे थे वो पिछड़ गए होंगे। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और अम्मा दीदी क्या कर रही हैं, छाता लेकर वो गई नहीं थी क्योंकि उस समय ऐसा मौसम नहीं था। सर पर झोले रखकर वो बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी आ रही थी। फिर घर आकर उन्होंने क्या किया, राशन के लिफाफे जो पैकेट्स में थे उनको भी उन्होंने खोला। फिर क्या हुआ,
जब सब इस तरह से परेशान हो गए, सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई। सबको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कोसा उसे बारिश को कि तुम क्यों आ गए, ये तो बुरा भला कहा उसे, और आंखें भी दिखाई। गुस्से से हम लोग क्या करते हैं, आंखें दिखाते हैं, गुस्साना। पर हम नाचे बारिश में, और बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो चित्र में बारिश में नाच रहे हैं, मौजें ढेर मनाई, उन्हें बहुत मज़ा आया, वो बहुत मौज किया। मैदानों में इधर उधर भागते फिरे, छलांगे मारी। तुम्हें भी बारिश बहुत अच्छी लगती होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, बारिश में खेलना पसंद करते हैं। और तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगें, और जब दोनों टांगों में दर्द होने लगा, थक गए हम लोग, तब हम लोग कहाँ चले आए, घर चले आए। तो इस तरह से बड़ी ही मज़ेदार ये कविता है। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कपड़े कहाँ लटक रहे थे? तो बड़ा आसान उत्तर है, कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। गाय क्या चबा रही थी? गाय घास चबा रही थी। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था? हौदी पर गारा राजमिस्त्री जी पोत रहे थे। राशन लेने कौन गया था? राशन लेने अम्मा और दीदी गई थी। पांचवा प्रश्न, कविता देखकर उसकी पंक्तियाँ तुम इसे पुस्तक पे करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। फिर हम अगले पंक्ति पर चलते हैं। ये सब बातचीत के लिए हैं, ये सबसे पूछा गया है। सारे प्रश्नों के उत्तर तुम बोल कर अभ्यास करोगे, यह तुम्हें मौखिक करना है, लिखना नहीं है। अगला प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ हैं, तुम्हें अनुमान लगाने के लिए, कल्पना करने के लिए, सोचने के लिए कहा गया है। अम्मा दीदी में से किसके सिर पर सबसे ज़्यादा झोले होंगे और क्यों? जाहिर है अम्मा के सर पर ज़्यादा झोले होंगे। माँ जो होती है अपने बच्चों को सुख देती है, उन्हें परेशानी में नहीं डालती, तो वो ज़्यादा झोले अपने सर पे रख लेती है। राशन क्या होता है? खाने पीने की चीज़ें जो हम दुकान से खरीद के लाते हैं वे राशन होते हैं। अम्मा ने राशन में क्या क्या खरीदा होगा, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, चावल दाल ये सब उन्होंने खरीदा होगा। और अम्मा दीदी ने जल्दी जल्दी लिफाफे क्यों खोले? क्योंकि अगर राशन गीले हो जाते तो ख़राब हो जाते। तो इस तरह से बोलकर इनके उत्तर दोगे। अब है बारिश से जुड़ी चीज़ों पर तुम्हें घेरा लगाना है। तो बारिश में हम क्या करते हैं? छतरी का प्रयोग करते हैं, बादल छाते हैं, कागज़ की नाव चलाते हैं, रेनकोट पहनते हैं, पकौड़े खाते हैं, गर्मा गर्म चाय भी पीते हैं। ये सारी चीज़ें बारिश से संबंधित है। वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम कौन कौन से हैं? आषाढ़, सावन, भादो। तो जिस प्रश्न के लिए पुस्तक में जगह दी हुई रहती है उसे तुम्हें पुस्तक में ही करने हैं, और जिसके लिए जगह नहीं दिया हुआ होता है उसे तुम्हें कॉपी पर लिखने हैं। तो इसे लिख लोगे, यहीं पे मैं उत्तर के PDF भेज दूँगी, आषाढ़, सावन, भादो। अगला प्रश्न, भाषा की बात, तुम्हें समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ही ढूंढ कर लिखने हैं। आकाश का समान अर्थ वाला शब्द है आसमान, पवन का हवा, मेघ, बादल, गृह, घर। इनकी विशेषताएं बतानी है कविता के आधार पर। बारिश कैसी थी? पहली बारिश। कपड़े, सूखे कपड़े। हवा, भीगी हवा। बादल, काले बादल। तो ये सारे जो शब्द मैंने बोले ये विशेषण हैं। अब अगला प्रश्न, पीछे पीछे का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। पीछे पीछे ये युग्म शब्द है, तो जैसे क्या बोलोगे, उसका कुत्ता उसके पीछे पीछे घूमता है, बच्चा माँ के पीछे पीछे चल रहा है। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अगला प्रश्न है जीवन मूल्य। पहले बारिश में कविता में कई आपसी बातें आई जिनसे आपसी सहयोग झलकता है। तो कविता की उन पंक्तियों को तुम्हें बताना है। मैं इसको उत्तर पे PDF में भेज दूंगी। तुम्हें लिखना है कौन सी पंक्ति? अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने। वे दोनों साथ में गई थी राशन लेने ताकि दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें। तो हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाते हैं, हम अकेले रहना पसंद नहीं करते और हम एक दूसरे के सहयोग से ही अपना जीवन चलाते हैं। हम दूसरे की मदद करते हैं और दूसरों से मदद की आशा करते हैं। दीदी अम्मा की मदद करने के लिए उनके साथ राशन लेने गई थी। आप अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीक़ों से, छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करके, उनका कहना मान के हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से जीवन मूल्य के प्रश्न थे। अगला प्रश्न है कुछ करने के लिए, यह भी बहुत रुचिकर है। बारिश के पानी का प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, वहाँ हमें यहाँ लिखना है। बारिश के पानी का उपयोग बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है, खेतों की सिंचाई में, पेड़ पौधों में डालने में, यहाँ तक कि पीने के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और ज़मीन के नीचे गड्ढे बनाकर हम पानी को जमा करके रख सकते हैं। भूमिगत जल जो होता है, ज़मीन के नीचे का जल, उसके स्तर को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से पानी का उपयोग हम कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, तुम्हें पानी बचाओ पर, इसे इंग्लिश में तुम पढ़ते होगे, साइंस में भी, सेव वाटर। तो तुम क्या करोगे, एक यहाँ पे चित्र बना दोगे इससे संबंधित और स्लोगन लिखोगे। मैंने पीडीएफ में एक उदाहरण लिख दिया है, बहुत सारे स्लोगन तुम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक ही लिखने हैं। उसे तुम बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में और रंगों का प्रयोग करते हुए लिखोगे तो यह अच्छा। और स्लोगन हम लोग इसलिए लिखते हैं कि क्या कर सकें, लोगों में जागरूकता फैला सकें। जैसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि पानी क्यों बचाना चाहिए, तो स्लोगन इत्यादि से उनको जगाया जाता है, उनके अंदर ये समझ पैदा की जाती है कि हमें पानी बचाना क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है। स्लोगन सुनकर, पढ़कर लोग सीखते हैं, समझते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे स्लोगन तुम यहाँ पे लिखोगे। तो ये थे भाषा माधुरी के प्रश्न। अब हम चलते हैं भाषा अभ्यास की और उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। तो ये हैं भाषा अभ्यास के प्रश्न। पहली बारिश के पहले हम इस ओर चलते हैं, 5वें पाठ की ओर। 5वें पाठ में शेर को सवा शेर, ये जो कहानी हमने पढ़ी, ऐसे ही एक कहानी तुम्हें खुद से लिखनी है। तो उसी के अनुसार एक कहानी तुम लिखोगे। मैं यहाँ कहानी सुना रही हूँ और पीडीएफ में भी मैं उसे लिख दूँगी, आप उसे यहाँ पे लिख लेंगे और आप दूसरी कहानी भी ऐसे ढूंढ सकते हैं। तो कहानी मैं सुनाऊंगी खरगोश और शेर की। इसमें होता क्या है, जंगल में एक भयानक शेर रहता था, बड़ा खूंखार था और सभी जानवरों को मार डालता था। सभी उससे बड़े परेशान थे। एक दिन सभी जानवर उसके पास गए और उससे बोले कि महाराज, आप हम में से किसी एक को रोज़ दिन खा लिया करें और इस तरह से हम सबको ना मारें। तो हम क्या करेंगे, हर दिन आपके पास एक जानवर को भेज देंगे। शेर ने सोचा तो अच्छी बात है, जब शिकार मेरे पास खुद ही चल कर आ जाएगा तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। वह तैयार हो गया। हर रोज़ एक जानवर की पारी होती थी कि वह शेर के पास जाए और उसकी भूख मिटाए। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश छोटा सा था पर था बड़ा चालाक। उसने सोचा मैं इस शेर को मजा चखाऊंगा, और वह बहुत छोटा था इसलिए 3-4 खरगोश और भी उसके साथ भेज दिए गए। वो बड़ा देर से उसने बाकी के खरगोशों को कहा कि तुम सब छुप जाओ, और वह धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में आग बबूला हो गया। बोला तुम इतनी देर से क्यों आए हो, इतनी देर से मुझे भूख लगे जा रही है, मैं सब जानवरों को फिर से मारने लगूंगा। तो खरगोश ने कहा महाराज, मैं तो 4 और खरगोशों को लेकर आपके पास आ रहा था, पर हुआ यूँ कि रास्ते में एक बड़ा शेर मुझे मिल गया। तो बोला ये कौन था। तो बोला ये जो शेर था वो बड़ा ताकतवर था, वो कह रहा था कि वो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है और आपको वो तो यूँ ही मुट्ठी में मसल कर रख देगा। तो बोला उसकी ये मजाल। हाँ, वो कह रहा था कि वो यहाँ का राजा है और उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मैं आपको ये सारी बातें बता सकूं। अब तो गुस्से में शेर इतना गुस्सा आया उसे कि वो बोला कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे मार डालूंगा। खरगोश ने कहा कि चलिए मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ, और वो उसके पास लेकर उसे चला गया और एक कुएँ के अंदर कहा कि इसमें झाँक कर देखिए, यहीं रहता है वो। शेर कुएँ में झाँका, देखा कि एक दूसरे शेर की जो परछाई वो तो उसी की थी, पर उसने सोचा कि ये दूसरा शेर है और जोर की दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ कुएं में गूंज उठी। तो उसने ये सोचा कि अच्छा ये शेर दहाड़ रहा है, और उसने उसे मारने के इरादे से कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। इस तरह से खरगोश ने शेर को सबक सिखाया, यानी कि शेर को क्या मिल गया, सवा शेर। तो इस तरह से ये एक कहावत जो है चरितार्थ होती है, शेर को सवा शेर मिल ही गया। सब जानवरों ने उस खरगोश की बड़ी तारीफ की और उसे शुक्रिया भी कहा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। यहाँ तुम्हें लिखना है कि कौन क्या कर रहा है। उदाहरण है, राजमिस्त्री दीवार बना रहे हैं, गाय क्या कर रही है, घास चबा रही है, झबरू आंखें मूंदे लेटा है, अम्मा राशन लेने गई है। तो सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। काम करने या होने का पता जिस शब्द से चलता है उसे क्रिया कहते हैं। चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, भागना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो उन्हीं शब्दों को क्रिया कहते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काम वाले 3 शब्द तुम्हें कविता में से छांट कर लिखना है। तुम बहुत सारे शब्द लिख सकते हो, लाना, बनाना, है ना, इस तरह से और भी शब्द तुम्हें कविता में से मिल जाएंगे। प्राणियों को अपनी पसंद का कोई नाम देना है। जैसे यहाँ कालू कुत्ता लिखा हुआ है, तुम लिख सकते हो गौरी गाय, लीला दीदी, सीता चाची, कोई नाम तुम यहाँ पे लिखोगे। चौथे प्रश्न में तुम्हें बताना है कि चांद को और क्या कहते हैं। चांद को और क्या क्या कहते हैं, चंद्रमा, और यहाँ पे तुम देख रहे हो शशि। फूल को कहते हैं पुष्प और सुमन।
पानी को कहते हैं जल और नीर, तालाब को कहते हैं सरोवर और ताल। तो इस तरह से ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, इनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। यहाँ पे तुम्हें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। ऊंचे में हम ऊ के ऊपर करेंगे, झाड़ियाँ में या के। यहाँ पर तुम एक बात गौर करोगे कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा मात्रा के ऊपर होता है। जैसे हम लिखते हैं दांत, दांत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब दांत तुम लिखोगे तो चंद्र बिंदु का प्रयोग तुम मात्रा के ऊपर करोगे, ये बात तुम याद रखोगे। तो इसी तरह से हम सारे शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। छठा प्रश्न, मोटे जो काले शब्द हैं उनके तुम्हें लिंग बदलने हैं। तो कैसे लिखोगे? चूहा कागज़ कुतर रहा है और चूहिया उस पर छपट रही है। गाय घास खा रही थी और बैल खड़ा था। मोर नाच रहा था और मोरनी दाना चुग रही थी। लड़की किताब पढ़ रही थी और लड़का गेंद से खेल रहा था। अगले प्रश्न में वचन बदलने हैं। वचन कैसे हम लोग बदलते हैं? जैसे जो बहुवचन है उनको एक वचन में लिखेंगे। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक का बोध होता है। और बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक से ज़्यादा का बोध होता है। तो ये सारे शब्द बहुवचन में लिखे गए हैं, तुम्हें एक वचन में यहाँ पे लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे? कपड़ा, टांग, आँख और घड़ा। अगला प्रश्न, तुम्हें विशेषण और विशेष्य, मैंने पिछले पाठ में भी इनके बारे में बताया था। जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे सूखे विशेषण हैं और कपड़े विशेष्य है। काले विशेषण हैं और बादल विशेष्य। टूटी फूटी विशेषण है और खाट विशेष्य। ऊंचे विशेषण है और सुर विशेष्य है। अब आता है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न, युग्म शब्द। युग्म जो जोड़े में आते हैं, जैसे बूंदा बांदी, घास फूस, इधर उधर, लंबी चौड़ी, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। इस तरह से ये युग्म शब्द हैं, मतलब जोड़े वाले शब्द। अब तुम्हें क्या करना है? बहुत मज़ेदार प्रश्न है। अनुच्छेद लिखना है 70-80 शब्दों में। ये जो चित्र है तुम देख रहे हो, इस पर लिखना है। तो हम बड़े अच्छी अच्छी पंक्तियाँ लिख सकते हैं नीचे। क्या लिखोगे? बरसात का मौसम है, हर जीव खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहा है। छम छम बारिश हो रही है। बच्चे इस वर्षा का आनंद मनाने के लिए घर से बाहर निकल पड़े हैं। मोर अपने पंखों को फैलाकर नाच रहा है और मेढक भी बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है और पत्ते में छुपा वर्षा का आनंद ले रहा है। काले काले बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश का शोर सुनाई दे रहा है। रिमझिम बूंदें एक संगीत सुना रही है और हर ओर खुशियाँ छाई हुई हैं। तो इस तरह से तुम अनुच्छेद लिखोगे। अनुच्छेद निबंध से अलग होता है, इसे किसी नियम में बंधकर लिखा नहीं जाता और ये संक्षिप्त होता है। निबंध लंबा होता है, अनुच्छेद छोटा होता है। इस तरह से हम इस पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो हमने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए। अगले दिन हम अगले पाठ का पठन करेंगे और इन सारे प्रश्नों को तुम क्या करोगे? अपनी पुस्तक पर, जिस प्रश्न के लिए पुस्तक में स्थान दिया रहता है उसे पुस्तक में लिखते हैं और जिस प्रश्न के लिए पुस्तक में स्थान नहीं दिया हुआ रहता है उसे हम अपनी कॉपी पर लिखते हैं। तो इस पाठ का, दोनों पाठ का तुम पठन करोगे, प्रश्नों के उत्तर लिखोगे और उन्हें भी पठन करके अच्छे से याद करोगे। धन्यवाद।